पेशावर दौरे पर आए एआईसीसी एवं कांग्रेस के पूर्व पार्टी अध्यक्ष श्री अनिल यादव जिला रखा लखनऊ के साथ आज उन्होंने जेएनजी प्रकरण के साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ किए जा रहे षड्यंत्रों पर योगी सरकार से विस्तृत बातचीत की, जिसे यहाँ पर किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से जैन जी देश में राहुल गांधी के साथ आया है, उसे लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियां लगातार कांग्रेस और राहुल जी का विरोध कर रही हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, विरोध और टिप्पणियां उसी लोगों पर होती है जो देश को सही आईना दिखा रहे होते हैं और जनता के हित की बात कर रहे हैं। जो लोग जनता के को लगातार 14 साल से गुमराह कर रहे हैं और कुछ लोग जिनकी दुकानें अब बंद होने वाली है राहुल गांधी के आने से, जो जनता को उल्लू बना करके, बेवकूफ बना करके अपना मतलब निकालना चाहते हैं, तो तमाम छोटी छोटी दुकानों वाले लोग बौखला गए। तो इस देश में अब मुकाबला सत्य का और झूठ का है। जो लंबे समय से देश की जनता को गुमराह किया जा रहा था, नौजवानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा था, महिलाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा था, किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, उस तमाम प्रकरण में राहुल गांधी जी सतर्कता के साथ अपना स्पष्ट विजन रखा है कि देश के नौजवानों को नौकरी दो वरना गद्दी छोड़ दो, क्योंकि देश के अंदर 40% युवा है और जो सरकारें युवा के ऊपर ध्यान नहीं देंगी, युवा के कल्याण की बात नहीं करेंगी, युवा के भविष्य की बात नहीं करेंगी, युवा के रोजगार की बात नहीं करेंगी, वो तमाम लोग जो जा रहे हैं, जो आने वाले उनका भविष्य क्या होगा उस पर चिंता है। तो राहुल गांधी जी ने कोई खास काम किया है जो लोगों के लिए उनको जगाने का काम किया है कि अपने भविष्य के प्रति जागो, अपने भविष्य के लिए अपना कल तक सोचो। ये सरकारें ना रोजगार मुहैया करा रही हैं, ये सरकारें ना रोजगार देने का कोई प्रोग्राम बना रही, योजना बना रही है। देश के अंदर लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ढकेल करके ये अनपढ़ जनता को अनपढ़ अक्षरता की तरफ ले जा रही है, जिससे लोगों के आने वाले भविष्य का इसी उत्तर प्रदेश की जो भाजपा की सरकार है उसने लगभग 10,000 स्कूल बंद करा दिए, 27,000 स्कूल बंद करा दिए हैं। उन 27,000 बंद करने में तो नौजवानों का भविष्य क्या होगा? प्राइवेट लोगों की जो दुकानें, शिक्षा की दुकानें वो चलेगी, पार्टी बनता जाती है, प्राइवेटाइजेशन, बनियों की दुकानें चले और बनियों की दुकानों में इनकम बढ़े। और मगर जब देश के अंदर पैसा नहीं है, किसान के पास पैसा नहीं है, मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं है, मजदूर के पास पैसा नहीं है, तो स्कूलों में प्राइवेट में कहाँ से बैठेगा? लिहाजा इस देश के अंदर अक्षरता बढ़ेगी, लोग तो पढ़ नहीं पाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य नहीं सुधार पाएंगे। इस तरीके आने वाले बहुत चिंता का विषय है। राहुल जी ने इसी बात को जनता के सामने रखा है कि ये जो सरकार वर्तमान की है भारतीय जनता पार्टी की, उस सरकार ने इस देश को बहुत गुमराह करने का काम किया। कुछ छोटे नेता लोग जिनकी भी दुकानें चल रही थी, किसी तरह की दुकानें चल रही थी, वो दुकानों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि भारत आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार होगी तो उसका नारा है हमको मुफ्त इलाज देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, हम मुफ्त लोगों के लिए राशन की व्यवस्था करेंगे, जिससे लोग राशन खरीद करके अपना जीवन यापन कर सके। ये तमाम योजनाएं कांग्रेस पार्टी की है जो पेंडिंग पड़ी है। जब हमारी सरकार आएगी हम योजनाओं को लागू करेंगे और ये वर्तमान की सरकार का जाना विदाई तय हो चुकी है। बहुत जल्दी हो सकता है ये बीच में न छोड़ के भागी, जिस तरह इनके अंदर जनता में असंतोष हो रहा है, इनके कार्यकर्ताओं नेताओं में असंतोष पैदा हो रहा है, उस
तरीके देश की स्थिति खराब है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है और जनता बहुत बेचैन है कि जल्दी सरकार बदल जाए। इन्होंने नारा दिया कि हम देश की मुद्रा बचाने के लिए हमने जो है गन्ने का एल्कोहल बना करके पेट्रोल में मिलाया है, उसका उल्टा चीनी के भाव बढ़ गए। जो चीनी रोज की जरूरत है लोगों की, शुरुआत चीनी से होती है, खत्म चीनी से होती है दिनचर्या। सुबह बच्चों के लिए हर एक को चीनी की जरूरत होती है। पेट्रोल तो देश के केवल 40-45% लोगों को जरूरत होती है, पर जो चीनी है वो हर एक को 100% जरूरत होती है। जो उसको चीनी से शुरुआत होती है, चीनी से खत्म होती है, उस चीनी को महंगा कर दिया। अब जो विदेशी मुद्रा चीनी को लाने में खर्च करना पड़ेगी इनको, चीनी को लाने उत्पादन, और हमारे जो गन्ने की कमी हो जाएगी, जो एथेनॉल की कमी हो जाएगी, एथेनॉल की कमी हो जाएगी, जिससे चीनी बनती गन्ने के रस से वो कम हो जाएगी, तो देश के अंदर अपने आप महामारी आ जाएगी। मतलब लोगों को भूखमरी के कगार पे ढकेलने के लिए बेसिक चीजें होती हैं, जो आटा हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गई, तो ये तमाम चीजें होती है, देश की प्राइमरी जरूरत है। इसको सरकार को दामों को कंट्रोल में रखना चाहिए और पेट्रोल को एक्सपोर्ट करे तो कोई बात है कि महंगे पूंजीपति बड़े लोगों का काम है, पेट्रोल से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ता तो है इकोनॉमी पे, मगर चीनी से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ पत्रकार भाइयों से, चीनी के लिए मोर्चा खोला जाए, चीनी लोगों को आम दामों पे दी जाए और चीनी की रेट गिराई जाए। तो और देश के अंदर जो आर्थिक नीतियों में बदलाव करना पड़े करके इस देश के लोगों को सुविधा प्रदान करनी चाहिए और छोटे लोगों को बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो सूरज को छूटता है उसका मुंह सूख है, उसके मुंह पे गिरता है। मैं उनको सावधान देता हूँ, चेतावनी देता हूँ, इस तरह वक्तव्यों को ध्यान में रख के देना चाहिए। एक सवाल और है, बोलिए। जब से राहुल जी ने जेटली को जगाया है, उसके बाद से 27 के चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी की विदाई की शुरुआत होने की बात कही जा रही है और उसमें लगातार केंद्रीय परीक्षक यूपी का दौरा कर रहे हैं, तो इसका मकसद और संदेश क्या है? देखिए, सबसे पहले जब युद्ध की तैयारी होती तो सेना का जायजा लेना पड़ता है कि हमारी सेना के पास क्या हथियार है, हमारी सेना का मनोबल कैसा है, हमारी सेना के सिपाही हर मोर्चे पे तैयार हैं कि नहीं। जहाँ कोई कमी होती है तो उसमें परिवर्तन किया जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है, उनको सलाह दी जाती है, उनको काम करने के ढंग बताए जाते हैं और उस तरीके से अपनी सेना की सब साधनों को, संसाधनों को और अपने कार्यकर्ताओं के बीच उनका मनोबल बढ़ा करके आगे ले जाने का काम किया जाता है। इसी सिलसिले में हमारे प्रभारी, हमारे पर्यवेक्षक आ रहे हैं, जो कांग्रेस की जहाँ पे कमजोर कड़ी दिख रही है उस कड़ी को टाइट कर रहे हैं, कार्यकर्ता मनोबल बढ़ा रहे हैं और सबको दे रहे हैं। हमको सरकार बनानी है, 27 की भी बनानी है, 29 की भी बनानी है। आप लोग अपने अपने मोर्चे पे डट जाइए और अपने हथियारों को अपने जो लिखा पड़ी पूल बूथ है, स्कूल है, पंचायत है, ब्लॉक हैं, उनके सब संगठन को ठीक करा जाए और स्कूल तक हमें संगठन तैयार करके विभिन्न विरोधी पार्टियों को हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। तो जनता चाह रही है, अब परिवर्तन है, परिवर्तन के समय में तेजी से काम होना चाहिए और ठीक चक्रव्यूह बना करके विदेशी से लड़ने की शुरुआत करनी चाहिए। लोहिया दर्पण से बातचीत करने के लिए